ज मिलय वैभव सुख शांति मिलय सर्वस सुखदाई। सब कुछ आपको धन से मिल सकता है, लेकिन धन से अगर आपका है कि संतों का सत्संग, भगवान की कथा, ये आपको धन से प्राप्त हो जाए तो ये कदापि संभव नहीं है। धन से संतों का सत्संग, भगवान की कथा, यह संसार में नहीं मिल सकती है। यह जब तक आपके जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय नहीं होगा, कल्प कल्पांतर का पूर्ण एकत्रित नहीं होगा, तब तक ये बात आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके पास धन वैभव सब कुछ भगवान दे दें और आप सोचते रह जाएं कि हम भगवान की कथा सुने, पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें, तीर्थ यात्रा करें, दर्शन करें, गंगा स्नान करें, तो ये आप सोचते रह जाओगे। विश्वास कीजिएगा सज्जनों, यह संभव तभी है जब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि संतों का कहना है कि धनधारा सुत लक्ष्मी ये पापियों के घर होए, और संत समागम हरि कथा तो तुलसी दुर्लभ दोए। संसार में संतों का सत्संग और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। और देखिए कि भगवान की कृपा से क्या क्या होता है। भगवान की कृपा कब एहसास करना चाहिए कि भगवान की कृपा है, ये बात पल पल पर समझना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। अगर आपके मन में झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, गाली गलौज और क्रोध की भावना चल रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप भगवान की कृपा से कोसों दूर हैं। भगवान की कृपा से आप कोसों दूर हैं। हास परिहास, हंसी मजाक की भावना चल रही है, तो आप भगवान की कृपा से कोसों दूर हैं। मनोरंजन की भावना बनी है, तो आप भगवान की कृपा से कोसों दूर हैं। अब भगवान की कृपा कैसे होती है, कैसे आप जानेंगे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा चल रही है। आतरे खोतरे जे करे दुआरे, आहारा साधुअन के लगाएल नाही, और भोरवई उठ के नाम थे दाहिया, सांझवै सात संग सुनाएल नाही, और बाल गोपाल के खेलालते, धोतिया जिन कह धूरियाइल नाही, और धन लाख तिजोरी में बंद रहे, पार आनंद गृहस्थी के आएल नाही। कभी कभार भगवान के जो कृपा पात्र हैं, संत महात्मा वैष्णव जन, वे आपके द्वार पर आ जाएं। ब्राह्मण गऊ संत का आपके द्वार पर पदार्पण हो जाए, तो आपके मन में यह भावना जागृत हो जानी चाहिए कि यह भगवत कृपा हो रही है। ये भगवत कृपा का सूचक है। आपके द्वार पर घर में संत, ब्राह्मण, गऊ, अगर इनका पदार्पण हो रहा है, तो आप समझिए अपने आप को कि हम भगवत कृपा पात्र हैं, भगवान की कृपा है। आतरे खोतरे जकरे दुअरे, अगर ये संत महात्मा गऊ आपके वेदी पर भोजन पा जाएं, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो आतरे खोतरे जकरे दुअरे, आहरा साधुअन के लगाइल नाही, और सुबह में गाय भैंस के धार बोले, ये सबसे बड़ा भगवत कृपा है। सबके यहाँ बराबर ये नहीं संभव होता है। जो भगवान के अनन्य कृपा पात्र हैं, उन्हीं के यहाँ ये संभव होता है। भोरवे उठ के ना मथे दहिया, सवेरे और खैलर बोले चाहे घरे, तो ये भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के संसार में दूध अपूत, ये भगवान की कृपा का से मिलता है। और इनका जो तिरस्कार करता है दूध और पूत का, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होता, समझ लीजिए। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा परेशान न किया जाए, डांटा मारा न जाए, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप हैं। बंदों बाल रूप सोए रामू। लेकिन सब कुछ जानते हुए हमको और आपको ये बातें करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे परेशान करने लगते हैं। लेकिन हृदय से बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, हृदय से बच्चों में लगाव होना चाहिए।
तो सुबह शाम बच्चों की किलकारी जिसके आंगन में गूंज रही है, समझ लीजिए भगवान की कृपा बरस रही है, वो भगवान की छत्र छाया में पहुंच चुका है। बाल गोपाल के खेलते धोतिया जिनके धुरियाइल नहीं। इतनी बात जब हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आप भगवान की कृपा के पात्र हैं। अन्यथा धन तो सबके यहाँ तिजोरी में भरा है। कितने धनवान संसार में आपको मिलेंगे जिनके धन की गणना नहीं है। भारत सरकार भी आंकड़ा नहीं लगा सकता है। अभी न्यूज पर चल रहा है, कोई नेता पकड़े गए हैं, तो क्या करोगे? धनवान की कमी नहीं है संसार में, लेकिन सत्कर्म का अवसर और सत्कर्म की भावना, पूजा पाठ हवन यज्ञ कथा की भावना, ये जब आओ तो समझ लीजिए आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य आपके सम्मुख प्रकट हो गया है। जब आपके हृदय में अच्छा कर्म करने की भावना जगे, माता पिता की सेवा करने की भावना आपके हृदय में बन जाए, गुरु ब्राह्मण संत की सेवा, गौ की सेवा करने का भावना आपके हृदय में बन जाए, गंगा स्नान का भावना बन जाए, तीर्थ यात्रा की भावना बन जाए, तो समझ लीजिए हमारा पुण्य कर्म एकत्र हुआ है, तभी यह अवसर बना है। एक दिन के पुण्य से यह संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान मोहाकृत मदांधकारम तो नास्यो विधाय हि ततो दयते विवेकः। जन्म जन्मांतर के जब जीव के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को भगवत पूजा, भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जब ये अवसर जीव को प्राप्त होता है तो अज्ञान रूपी जो अंधकार शरीर में बैठा, आत्मा में बैठा है, अज्ञान रूपी अंधकार। अज्ञान रूपी अंधकार क्या है? जाति पाति का भेदभाव, ये अज्ञान रूपी अंधकार है। ये जिसके हृदय में बैठा है वो परम ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से वह अज्ञानी माना जाएगा। समाज की दृष्टि से भले ही वो ज्ञानी हो, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से वो अज्ञानी माना जाएगा। जिसके हृदय में जाति पात का भाव भेद है, छुआछूत का भाव है, वो अज्ञानी है। समझ लीजिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्यों का कहना है, शंकराचार्य का कहना है, जगत गुरु रामानुजाचार्य का कहना है, जगत गुरु रामानंदाचार्य का कहना है कि अगर आपके अंदर भेदभाव बना हुआ है, जाति पाति का, स्त्री पुरुष का, तो आप जो है ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी हैं। सत्यनारायण व्रत कथा सुनने के लिए हम और आप एकत्र हुए हैं। ये सत्यनारायण व्रत कथा सबसे छोटा उपाय है सत्कर्म का। भागवत कथा आप लोग अगर सुनते हैं तो 7 दिन का समय पर्याप्त आपके पास होना चाहिए, जो इस कलिकाल में बहुत कम संभव है। धन तो आप खर्च कर सकते हैं, धन आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटा सुबह आरती पूजा में आपको समय नहीं लगेगा। महाराज जी बड़े व्यस्त हैं, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। 3 घंटे कथा प्रवचन सुनने का समय आपके पास नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप राम कथा सुनते हैं 7 दिन 5 दिन 9 दिन की, तब भी आप इसी तरीके परेशान रहेंगे, क्योंकि गृह कारण नाना जंजाला। देवी भागवत सुनेंगे 9 दिन लगेगा, शिव पुराण सुनेंगे अभी 9 दिन का अनुष्ठान है। तो ये सारी बातें जो हैं कलिकाल में कोई ना कोई विघ्न बाधा हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। 18 पुराण की जितनी कथाएं हैं आप नहीं सुन पाएंगे, समय कम है। लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा अगर सच्चे भाव से करना चाहते हो तो नित्य कर सकते हो, नित्य अपने घर में श्रवण कर सकते हो या नित्य इसका पाठ कर सकते हो। ये आपकी भावना बन जाए तब ये सरल है। समय 2 से ढाई घंटा, 2 से ढाई घंटे में आप सत्यनारायण भगवान की पावन कथा श्रवण कर सकते हैं। भगवान नारायण ने हमको और आपको 24 घंटा समय दिया है, 24 घंटा। हम और आप नारायण के लिए कितना समय निकालते हैं? सच्चे हृदय से विचार करके देखिएगा।
भगवान के लिए हम और आप कितना समय निकालते हैं? परमात्मा ने हमको और आपको 24 घंटे समय दिया, हम और आप परमात्मा को कितना समय दे रहे हैं? ये अपने मन में विचार कीजिएगा। 3 घंटे अगर आप परमात्मा को देते हो तो जो परमात्मा ने आपको 24 घंटे दिया है वह आपके साथ खड़ा रहेगा 24 घंटे। केवल 3 घंटे आप परमात्मा के साथ खड़े होकर के देखिए। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जल चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होंगे। अब आप कहेंगे महाराज बड़े नास्तिक हैं, ऐसी बात नहीं है। केवल 3 घंटे सच्चे भाव से आप मंदिर में भगवान के सम्मुख खड़े हो जाओ। भगवान हम आपके चरणों में 3 घंटे खड़े हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको 21 घंटा हमारा साथ देना पड़ेगा। इसी भाव से खड़े हैं तो जब 21 घंटे परमात्मा आपके साथ खड़ा रहेगा और 3 घंटे आप परमात्मा के साथ खड़े रहेंगे तो सज्जनों 24 घंटा आपका मंगलमय बीतेगा। ये हमारा दावा है, आप करके देखिए। कौन करता है? इस्लाम धर्म वाले भले करते हो, सनातन धर्म वाले तो करने को तैयार नहीं है। इस्लाम धर्म वाले 5 बार अजान करेंगे। अजान, वे लोग अजान करते हैं और हम और आप क्या करते हैं भगवान के सामने? आजान भुज सर चाप धर। बात एक ही है, पढ़ करके देखिएगा। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। हम और आप भी यही वंदना करते हैं मंदिर में जा करके और वे अजान करते हैं। बात एक ही है, विश्वास कीजिएगा। अल्लाह भगवान में कोनो कमी नहीं है, दोनों एक हैं। मानने का अपना अपना तरीका है। अल्लाह में 2.5 अक्षर है, अल्लाह में 2.5 अक्षर है। तो आ से अखिल ब्रह्मांड, आ से अखिल ब्रह्मांड के जो नायक हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लला। किसके लला? दशरथ के लला, कौशल्या के लला, अवध लला, वही अल्लाह है। अखिल ब्रह्मांड का जो नायक है वो अल्लाह है, उसे हम अल्लाह कहते हैं। और चाहे सनातनी लोग अवध लला, दशरथ के लला, कौशल्या के लला, देवकी के लला, वसुदेव के लला, नंद जसोदा के लला, सनातनी लोग इस प्रकार से पुकारते हैं। और वह सब अल्लाह 60 में, क्योंकि उनका पूजन का समय ज़्यादा है। वह जो अजान करते हैं उनका 5 बार का अजान है। एक बार का अजान जो है उनका 45 मिनट का है। इस्लाम धर्म में एक समय का अजान 45 मिनट का है। तो 5 बार है, 45 मिनट से जोड़ लीजिए, आपके 3 घंटा से ज़्यादा है। और हमको और आपको सनातन धर्म अनुयायियों को जो सिस्टम दिया गया है भगवान के लिए वो 3 घंटे का है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। शास्त्र में लिखा गया है प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, त्रिकाल संध्या। हर हिंदू को, हर सनातनी को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। 1 घंटा सुबह में भगवान के चरणों में बैठ जाइए, 1 घंटा दोपहर में, 1 घंटा शाम को। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है 12 घंटे रात्रि होती है, सोने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ये मानव जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। तो जब तक ये सारी बातें आपकी सुधरेंगी नहीं तब तक आप इसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इसी में पड़े रहो। सत्यनारायण व्रत कथा आपके समझ में नहीं आएगी, ना आपका कल्याण होगा। ये समझ लीजिए। सत्यनारायण व्रत कथा समझना है, अपना कल्याण करना है तो पहले जाति पाति का भेदभाव मिटाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिटाओ। इसके बाद किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी राष्ट्रपति से सनातन धर्म घोषित करने के लिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए गुहार नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। जिस दिन भेदभाव मिटेगा उसी दिन सारी बात सही हो जाएगी। लेकिन मिटा करके देखो, बहुत असंभव की बात है। जिस दिन यह संभव हो गई उस दिन जो हिंदू राष्ट्र असंभव है वह संभव हो जाएगा। बोलो सीताराम भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। मुख्य बिंदु पर आइए। सत्यनारायण कौन है? कलावती, लीलावती, साधु बनिया, मोरा ध्वज, तुंगा ध्वज, इन्हीं की कथा सत्यनारायण व्रत कथा में आप लोग सुनते हैं, सुनते चले आए। किसी का कल्याण हुआ? नहीं हुआ, ना होगा, ना होगा। कलावती, लीलावती, साधु बनिया, मोरध्वज, तुंगध्वज, उल्लका मुख, इनकी कथा आप सुनते रहो, कल्याण नहीं होगा।
क्योंकि सत्यनारायण व्रत कथा में ये जो कथा दी गई है वह इसलिए दी गई है कि आप सत्य क्या है उसको समझिए, सत्यनारायण कौन है उसको समझिए। ना आपको समझाने वाला मिलता है ना आप समझ पाते हैं, यही समस्या है। इसीलिए सत्यनारायण व्रत कथा कल्याण नहीं कर रही है। सत्यनारायण व्रत कथा जीव के कल्याण के लिए बनी है, लेकिन कल्याण क्यों नहीं कर रही है? दवा सब डॉक्टर एक ही देंगे, पैरासीटामॉल, क्रोसिन, बुखार जुखाम की दवा सब डॉक्टर आपको यही देगा, दूसरी दवा आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उसका नियम जो है सब डॉक्टरों का अलग अलग रहेगा। तो जो सही नियम रहेगा उसी से जब आप दवा का सेवन करोगे तब आपका कल्याण होगा। वैसे सत्यनारायण व्रत कथा है, पुराणों की कथा है, इसका जो सही नियम परहेज है उसके साथ दवा खाते हो स्वस्थ रहने के लिए और जीवन को मंगलमय और स्वस्थ बनाने के लिए कथा सुनना है। तो कथा में नियम है, ये नहीं है कि आप पंडित जी को बुला करके 3 घंटा अपने घर में बरबरवा लीजिए आपका कल्याण हो जाए, संभव नहीं है। शंख बजवा करके पड़ोसी को डिस्टर्ब कर दीजिए, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण आपका तब होगा जब सत्यनारायण व्रत कथा का सार समझोगे, सत्यनारायण व्रत कथा का उद्देश्य क्या है, जब ये समझोगे तब आपका कल्याण होगा। प्रथम अध्याय में सतानंद नाम के ब्राह्मण की कथा है और लकड़हारे की कथा है दूसरी अध्याय में। प्रथम अध्याय में व्रतकाल महात्मा है। तीसरी अध्याय में उल्लकामुख की कथा है, इसी के साथ में साधु बनिया और कलावती लीलावती की कथा तीसरे चौथे अध्याय तक। 5वें अध्याय में तुंगध्वज राजा की कथा है। ये सारी कथाएं आप सत्यनारायण व्रत कथा में श्रवण करते हैं। इससे पहले कथा में चलने से पहले आप समझिए कि सत्यनारायण व्रत कथा क्या है। तो सबसे पहले इस पर आ जाइए। सत्यनारायण व्रत कथा का अक्षर देखिए, सत्य 2.5 अक्षर का है, नारायण 4 अक्षर का है, व्रत 2.5 अक्षर का है, कथा 2 अक्षर का है। अब देखिए 2.5 अक्षर व्रत में, 2.5 अक्षर सत्य में, 2.5 5, 4 अक्षर नारायण का 9 और कथा 2 अक्षर, 9 2 11। माने जो ध्यान से इस कथा सत्यनारायण भगवान की कथा को ध्यान से सुनेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसका 9 2 11 हो जाएगा, वो नारायण के धाम का अधिकारी हो जाएगा। ये सत्यनारायण व्रत कथा कह रही है, लेकिन ध्यान से समझिए। अब देखिए 11 अक्षर सत्यनारायण व्रत कथा में है। 11 अक्षर का मतलब क्या है? हमारे इस मानव शरीर में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 10 हैं और 1 मेरा मन है जो इन पर राज्य कर रहा है। 10 इंद्रियों पर मन राज्य कर रहा है। इसलिए हम और आप इस संसार में नाच रहे हैं, नचाए रहे हो मन राजा यही तन का, नचाए रहे हो मन राजा यही तन का, मन राजा यही तन का, मन राजा यही तन का, नचाए रहे हो मन राजा यही तन का, नचाए रहे हो मन राजा यही तन का। हाँ तीर्थ करन का पग नहीं जावे, तीर्थ करन का मन नहीं जावे, तीर्थ करन का पग नहीं जावे, तीर्थ करन का मन नहीं जावे। निस दिन सनेमा हाय, निस दिन सिनेमा दिखाई रहे हो मन राजा यही तन का, नचाई रहे हो मन राजा यही तन का, नचाई रहे हो मन राजा यही तन का, नचाई रहे हो मन राजा यही तन का। राम कथा सतसंग न भावे, राम कथा सतसंग न भावे, राम कथा सतसंग न भावे, राम कथा सतसंग न भावे। वे गप्पे मदिनवा है,
गप्पे मदिनवा बिताई रहे हो मन राजा यही तन का नचाई रहे हो मन राजा यही तन का नचाई रहे हो मन राजा यही तन का मन राजा यही तन का मन राजा यही तन का नचाई रहे हो मन राजा यही तन का सदगुरु ज्ञान बिना नर भटके सदगुरु ज्ञान बिना नर भटके हे सदगुरु ज्ञान बिना नर भटके सदगुरु ज्ञान बिना नर भटके कहे सब 84 माँ हाय लख 84 माँ जाई रहे हो मन राजा यही तन का नचाई रहे हो मन राजा यही तन का नचाई रहे हो मन राजा यही तन का नचाई। तो ये मन जो है इस शरीर को नचा रहा है, यही मन सारी समस्या का जड़ है। यह मन जब आपके काबू में हो जाए, क्योंकि आत्मा जो है वो ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर अंश है, जीव ईश्वर अंश है, तो उस ईश्वर अंश की चलने ही नहीं देता। ये मन जो है अपना चलाता है, ईश्वर अंश का चलने ही नहीं देता है। यही दुख का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये गीता कह रही है, गीता कह रही है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है और कुछ नहीं है। जब यह मन इन इंद्रियों पर 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रिय इन पर मन की चलेगी तो आप जाति पात के भेदभाव से कभी नहीं छूट सकते हैं, छुआछूत के भाव से कभी नहीं छूट सकते हैं, इसी में पड़े रह जाएंगे। और जिस दिन आपकी आत्मा का भाव चलने लगेगा, मन का भाव दब जाएगा और आत्मा का भाव चलने लगेगा, उसी दिन आप संसार से मुक्त हो जाएंगे और सारा बंधन छूट जाएगा। चौथा लोक दिखाई पड़ेगा। चौथा लोक कौन बताता है? कोई परमहंस बताएगा। चौथे लोक की चर्चा कोई परमहंस करेगा। साहिब बंदगी वाले केवल चौथे लोक की कथा सुनते हैं। जो साहिब बंदगी वाले हैं कबीर पंथी, सनातन धर्म के ही संप्रदाय हैं। कबीर पंथी साहिब बंदगी ये सनातन के ही संप्रदाय हैं, लेकिन ये सगुण साकार ब्रह्म नहीं मानते हैं। न राम को मानेंगे, न कृष्ण को मानेंगे, न दुर्गा, न काली, न भगवती, किसी को नहीं, न किसी की पूजा करेंगे, क्योंकि यह पंथ जो है अवधूत पंथ है। अवधूत पंथ जो है वह निराकार ब्रह्म की उपासना करता है जो दिखाई नहीं देता है और कण कण में विराजमान है। उस परमात्मा की उपासना ये अवधूत पंथ साहिब बंदगी कबीर पंथी लोग करते हैं। इनका भी मार्ग बड़ा सुंदर है, दूसरे जाने दीजिए। हम भी कबीर पंथी साहिब बंदगी को मानते हैं, मंत्र भी हम लिए हैं कबीर पंथ का। साईं पंथ है, साईं पंथ के हम अवधूत हैं। तो वह अवधूत संप्रदाय जो है वो कण कण में चराचर में भगवान को मानता है, इसलिए वो पूजा नहीं करता है और चौथे लोक की कथा सुनता है, 3 लोक की कथा नहीं सुनता है। और सनातन के जो आस्तिक लोग हैं, सनातन धर्म में 2 प्रकार के भगवत भक्त हैं। एक निराकार ब्रह्म के उपासक हैं जिन्हें अवधूत कहा जाता है। तो अवधूत को जो आस्तिक लोग हैं वो कहते हैं ये नास्तिक है, न भगवान को मानते, न देवी मानते, न देवता। नास्तिक नहीं, आपके समझ में नास्तिक हैं। बाकी उनका मार्ग सीधा है, उनके भजन का तरीका सीधा है और आप का गुमराह करने वाला तरीका है। बात दोनों एक है। अच्छा, घूम करके जाइए तो थोड़ा और भजन करने का समय मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो गुमराह करने वाला ये सनातन धर्म का नियम है, राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान,
तो ये जो तमाम इंद्र भगवान, तो ये सब सबकी पूजा करते हुए अगर आप ब्रह्म तक जाएंगे तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा भजन करने का। तो ये भी अच्छा है, सनातन धर्म के आधार से चला जाए, भजन किया जाए, जो मूल नियम है आस्तिक भाव से, तो इसमें घूमते हुए भजन करने का समय मिलेगा, तब आप भगवान के पास पहुँचेंगे। और निराकार ब्रह्म डायरेक्ट अवधूत भाव से आप भगवान की उपासना करते हैं, तो उसमें न देवी देवता न पूजा पाठ कुछ नहीं है, केवल जो है सत्य की बात है, वहाँ सत्य चलता है, गुमराह नहीं होता है, घूमने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट चलो, सत्य पर चलो। अवधूत पंथ जो है वो डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट उसकी साधना होती है। तो ये सत्यनारायण व्रत कथा जो है अवधूतों की कथा है। किसकी कथा है? साहिब बंदगी की। यह कथा साहिब बंदगी वालों की है। सत्यनारायण व्रत कथा साहिब बंदगी वालों की है, अवधूतों की कथा है। कबीर पंथियों की कथा है, अवधूतों की डायरेक्ट, क्योंकि सबसे पहले सत्य लगा है इसमें। और ये जो है केवल सत्य को मानते हैं, ये सब केवल सत्य को मानते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में सबसे पहले सत्य लगा है। इसी अवधूत पंथ की एक शाखा है जिसे साईं पंथ कहा जाता है, सत्य साईं। तो ये सत्य साईं जो है दुइये अक्षर की बात है, सा से सत्य, ई से ईश्वर, सत्य ही ईश्वर है, सत्य पर चलो। यही सत्यनारायण व्रत कथा कह रही है। कहाँ ब्रह्म को खोज रहे हो, कहाँ भगवान को खोज रहे हो? भगवान कण कण में बैठा है, भगवान जो है कण कण में बैठा है। और परमात्मा को चाहते हो ना कि दर्शन मिले, तो अपना भाव सुधारिए, नजरिया सुधारिए, तब आपको परमात्मा मिलेगा। मंदिर में, मस्जिद में परमात्मा नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे में परमात्मा नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। परमात्मा तब मिलेगा जब आपका भाव विमल हो जाएगा, आप सत्य पर चलेंगे, तब आपको परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन का भाव सुधारना होगा, ये समझना होगा परमात्मा सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। ये बात आपके मन में बैठ जाएगी तो जब आप चाहेंगे तब परमात्मा आपके सम्मुख आ जाएगा। अभी आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जिस दिन ये बात बैठ जाएगी उस दिन आप समझने लगोगे। तो समझने के लिए आवश्यकता किस बात की है? जैसे नशा करने वाला व्यक्ति नशा का महत्व समझता है, सुपारी तंबाकू खाने वाला सुपारी तंबाकू का महत्व समझता है, शराब पीने वाला शराब का महत्व समझता है, गांजा बीड़ी वाला गांजा बीड़ी का महत्व समझता है। वैसे जो भगवत भक्त हैं वो जब भगवत भक्ति का महत्व समझ लेंगे और नशा लग जाएगा, भगवान की भक्ति का नशा लग जाएगा, सत्य पर चलने का नशा लग जाएगा, उस दिन परमात्मा सामने आपके हाजिर हो जाएगा। संतों ने कहा है, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। वो जो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, निराकार ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आकार सभी आकारधारियों में विद्यमान है निराकार, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो तब दिखाई पड़ेगा जब आपका सच्चा सुरूर हो जाएगा। सत्य पर चलने के लिए, सतमार्ग पर चलने के लिए आपका सच्चा सुरूर हो जाएगा, उसी दिन परमात्मा आपको दिखाई पड़ेगा। विश्वास कीजिएगा, कितना कठिन है परमात्मा को अनुभव करना। अब आपके घर में रसोई तैयार हो, सत्य पर चलने की बात बता रहे हैं, आपके घर में रसोई तैयार हो, घर के लोग खेत में काम कर रहे हो, अब आप अकेले घर पर हैं, किसी कारणवश बाहर गए, कुत्ता आया आपके रसोई में पहुंचा, जो भोजन था सब जूठा कर दिया। अब बताइए आप क्या करेंगे? तुरंत डंडा उठाएंगे ना, तो आपको परमात्मा मिलेगा। आप डंडा उठाएंगे कुत्ते के लिए तो आपको परमात्मा मिलेगा। अरे जिस परमात्मा को आप खोज रहे हो उसी परमात्मा के लिए डंडा उठाओगे, आपका कल्याण होगा।
बहुत कठिन है परमात्मा को खोजना। नामदेव नामक संत थे, भक्तमाल ग्रंथ के अंदर कथा आती है, नामदेव नामक संत थे। किसी से धन की इच्छा नहीं किए, जिस गांव में जाते थे एक कटोरा आटा की आवश्यकता होती थी। अगर कोई कुछ लेकर के आता तो वापस कर देते, जो एक कटोरा आटा लेकर आता उसी को स्वीकार कर लेते। कंडा गांव से लेकर के अपना भौरी लगाते और भजन करते। एक गांव में नामदेव जी गए, किसी सज्जन ने एक कटोरा आटा दिया, किसी सज्जन ने कंडी दिया। तो विचार किया बाबा जब पेटन पर टहरता है, गांव वालों ने विचार किया तो कटोरा घी दे दी जाए। एक सज्जन एक कटोरा घी भी ले गए, बाबा को दे दिया। बाबा सुंदर भौरी लगाए, भगवान का धन्यवाद किए, प्रभु आप जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता है। बाबा सुंदर भौरी तैयार किए। अब भौरी तैयार करने के बाद बाबा जल लेने गए कि जल लाएं, भगवान को भोग लगा करके प्रसादी ग्रहण करें। जो भगवत भक्त होते हैं वो भोग लगा करके ही प्रसादी लेते हैं। तो नामदेव जी जल लाने गए, इधर कुत्ता आया, जितना भौरी थी कुछ खाया, कुछ बची थी, बाबा को देखा तो भाग लिया। जब भौरी लेकर भागने लगा तो बाबा क्या करें? अब आप विचार कीजिए, बाबा की जगह पर आप लोग होते तो क्या करते? डंडा उठाते ना। बाबा डंडा नहीं उठाए, घी कटोरा लिए, तुरंत घी का कटोरा लिए कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े। कहा आज सुंदर अवसर है, वो निराकार ब्रह्म साकार रूप में आएगा, ये घी का कटोरा अवलंब बन जाएगा। इसलिए नामदेव ने पकाई और भौरी कुत्ते ने उठाई, तो स्वयं घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। पहुंच गए कुत्ते के पीछे, घी का कटोरा लिए। कहा प्रभु सूखी भौरी मत खाओ, जरा घी को लगाओ। रूप क्यों ये बनाए हैं स्वान का, रूप क्यों ये बनाए हैं स्वान का। तेरा मेरा एक नूर लुप्त काहे को हुजूर, रूप क्यों ये बनाए हैं स्वान का। नूर माने आँख होता है, ये नूर अरबी शब्द है। तो नूर माने आँख होता है। नामदेव जी ने कहा हमारा नजरिया और आपका नजरिया एक है, अब बीच में आप एक कुत्ते के स्वरूप में क्यों आए, इस बात का दुख है। जब हमारा आपका नूर नजरिया एक है तो आप लुप्त काहे को हो हुजूर, प्रकट हो जाइए। भगवान को उस कुत्ते के रूप में से प्रकट होना पड़ा। कुत्ता गायब, चतुर्भुजी नारायण प्रकट हैं। भाव सुधारिए। आप पशुओं में भेदभाव कर रहे हो, गाय पूजोगे कुत्ता के डंडा से मारोगे। आप पशुओं में भेदभाव कर रहे हो, गाय पूजोगे तो कुत्ता के डंडा से मारोगे। आपको भगवान मिलेंगे, ये संभव नहीं है मेरे माई बाप। विचार करके देखिएगा। आप ब्राह्मण को पूजोगे और दलित को गाली दोगे, ये संभव है कि आपको भगवान मिलेंगे? आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे, परमात्मा आपको मिलेगा नहीं। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगाए रहोगे तो आपको भगवान नहीं मिलेगा। ये भाव सब खत्म करो, तब आपको भगवान मिलेगा। ग्रंथ में जो असलियत बात लिखी है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। रामचरितमानस है तो उसमें असलियत बात लिखी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। बस एक लाइन पढ़ लिए, शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बस ढिंढोरा पीटना शुरू। तो अज्ञानी बन करके ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। सत्य पर आओ, सत्यनारायण व्रत कथा कह रही है कि जो लिखा है ढोल गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सत्य है, लेकिन इसका भाव समझने के लिए आपकी बुद्धि सत्य नहीं है, आपकी बुद्धि दुर्गंधित हो गई है। बुद्धि सुधारिए, आपके समझ में आ जाएगा। पशु को मारने की बात नहीं है, ताड़ने की बात है। ताड़ना और मारना दोनों शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। मारना है तो डंडा की आवश्यकता है और ताड़ना है तो आंखों की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, ये ताड़ना अवधि शब्द है, ताड़ना अवधि शब्द है। और ताड़ने का मतलब होता है देखते रहना। अगर कोई
उपद्रव कर रहा है समाज में, तो लोग कहते हैं भैया ताड़े रहना, जिस दिन रंगे हाथ मिलेंगे ना उसी दिन समझा दिया जाएगा। तो ताड़ना अवधि शब्द है, समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अज्ञानी इसी चक्कर में पड़ा है, शास्त्र की बुराई, संतों की बुराई, ग्रंथों की बुराई करता जा रहा है। तो सत्यनारायण व्रत कथा कह रही है कि अपने आप को सुधारिए, सत्य पर चलने का भावना बनाइए। सत्य बहुत कड़वा है, इस पर चलने वाले बहुत जुजबिन मिलेंगे। जो अवधूत हैं वही सत्य पर चलते हैं। आस्तिक और गृहस्थ कभी सत्य पर नहीं चल सकता है। जो गृहस्थ हैं और आस्तिक हैं, आस्तिक माने भगवान देवी देवता धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, ये जो है सत्य पर नहीं चल सकते हैं। सत्य बहुत कठिन है। सत्य पर चलना है तो अवधूत बन जाइए। सत्य पर चलने के लिए मोह माया के माथे पर पैर रखना पड़ेगा। मोह माया के सिर पर पैर रख करके आपको समाज से ऊंचा उठना पड़ेगा, तब आप सत्य पर चल पाएंगे, इससे पहले नहीं। और जिस दिन आप सत्य पर चलेंगे उस दिन आपका कल्याण हो जाएगा। समाज संसार आपका पैर पूजेगा, लेकिन जब आप माया में फंसे रहोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। ये जो कलावती, लीलावती, साधु बनिया, सतानंद, लकड़हारा, ये जितने सत्यनारायण व्रत कथा में थे, ये सब मोह माया से सने हुए हैं। ये सब असत्य पर चल रहे हैं। असत्य क्या है? असत्य यही है। भगवान कथा तो है तब सुनो जब मकान बन जाए, तब पलस्तर हो जाए, तब फर्श हो जाए, तब रंगाई हो जाए, तब। यही मोह है। ये आप नहीं विचार किए कि भगवान कृपा से ये मकान बन गया, अब एक बार कथा सुन ले, पलस्तर होगा फिर कथा सुन लेंगे, रंगाई पेंटिंग डेंटिंग होगी फिर सुन लेंगे। ये आपके भाव में भावना नहीं जगेगी। ये जो सत्य है आप ये नहीं समझ पा रहे, कृपा भगवान की है और कृपा चाहते हो। तो ये सब यही चाह रहे थे और कृपा हो जाए। सतानंद महाराज देखिए, अज्ञान यही है। जो हम सकाम भाव से पूजा करते हैं वो अज्ञान है। भगवान की पूजा में किसी प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान बेटवा के बियाह करब तो कथा सुनब, बिटिया के बियाह करब तो कथा सुनब, ये भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान आज कथा सुन रहे हैं, कृपा कीजिए पुत्र का विवाह तय हो जाए, पुत्री का विवाह तय हो जाए, ये भावना करना चाहिए। फिर विवाह तय हो गया, विवाह हुआ, उसमें भी कथा सुनिए। माने बारंबार भगवान से जुड़े रहिए, बारंबार भगवान से जुड़े रहिए, सत्यनारायण व्रत कथा कह रही है। और जो नहीं जुड़ा रहता है उसको दुख होता है। सतानंद महाराज कहाँ के हैं? काशीपुरी के, जिन्हें सतानंद महाराज, बोलो सत्यनारायण भगवान की। तो सतानंद महाराज कहाँ के रहने वाले हैं? काशीपुरी, बनारस के। बनारस में साक्षात ब्रह्म निवास करता है। कौन निवास करता है? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? सत्यनारायण। बनारस में भगवान विश्वनाथ हैं, सत्य स्वरूप हैं। क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम। तो वह भगवान शिव जो विश्वनाथ रूप में विराजमान है वो सत्य हैं। और सत्य क्या है? वही नारायण है। सत्यनारायण व्रत कथा कह रही है। तो सत्यनारायण भगवान विश्वनाथ की नगरी में सतानंद निवास करते हैं, भगवान के कृपा पात्र हैं, लेकिन कृपा अनुभव नहीं कर रहे हैं। समझ लीजिए, कृपा पात्र हैं लेकिन कृपा अनुभव नहीं कर रहे हैं। हम आपके घर में बैठे हैं, हमको आपका धन्यवाद करना चाहिए कि कितने सज्जन हैं, हमको अंगना में बुलाए, बैठाए और हमारी बातों को सुन रहे हैं। हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन सतानंद महाराज भगवान विश्वनाथ की नगरी में है, विश्वनाथ का धन्यवाद नहीं करते। मंदिर जाने का समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं है। विश्वनाथ नगरी में हैं लेकिन दर्शन करने का समय नहीं है। माने जिसके घर में रहे उसका धन्यवाद न करें और उससे कहें और कृपा करो। आपके घर में बैठे हैं, जितना सम्मान आप दे रहे हो इससे हम संतुष्ट ना हो, और कहाँ है नमकीन नहीं मिली चाय के साथ, सोफा नहीं दिए, जमीन में बैठा दिए। माने और अच्छी भावना हम रख रहे हैं
ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे भगवत कृपा नहीं होगी। तो सतानंद मंदिर नहीं जा रहे हैं और दर दर भीख मांगने का समय है, दर दर भिक्षा मांग रहे हैं, दे दो। तो दर दर भिक्षा मांग रहे हैं सतानंद महाराज, भीख मांगने का समय है, लेकिन मंदिर में भगवान का, नारायण का दर्शन करने का समय नहीं है। और देखिए भीख क्यों मांग रहे हैं। भीख इसलिए मांग रहे हैं कि बनारस काशी जो है जहाँ पर सतानंद रहते हैं, वहाँ के देवता हैं बाबा विश्वनाथ और देवी माई अन्नपूर्णा। अब विचार कीजिएगा, विश्वनाथ जो पूरे विश्व के नाथ हैं, सबको भरण पोषण कर रहे हैं और माई अन्नपूर्णा उनके साथ लगी हैं, माई बाप दोनों लगे हैं कि कोई खाने बिना वंचित न रहा। ये विश्वनाथ भगवान की प्रतिज्ञा है। आप भिखारी बन करके काशी जाइए, केवल किराया का पैसा जेब में रख के जाइए कि आप काशी पहुंच जाइए, उसके बाद आपके जेब में पैसा ना हो, फिर भी आपको बाबा विश्वनाथ कुबेर के खजाने तक बैठा देंगे। और जो जो गया उससे पूछ लीजिए, काशी में जिसका आज निवास स्थान मकान बना है, उससे पूछिए कितना पैसा लेकर के काशी गया था। काशी जैसा सुंदर नगरी कहीं नहीं है, लेकिन आपका भाव जब तक सुंदर नहीं होगा तब तक कृपा नहीं होगी। तो महाराज ना अन्नपूर्णा देवी के धन्यवाद करते, दिन भर भीख मांगते हैं, शाम को जो कुछ बनता है खा लेते हैं, भोग भी नहीं लगाते हैं। अब बताओ, जब भगवान की कृपा आप पर बरस रही है, आप कृपा मानने को तैयार नहीं हैं, तो भगवान आपको कृपा नहीं करेगा, फिर आपको दर दर भीख ही मांगना पड़ेगा। भीख